Namaskar students. Already we have done balancing of chemical equation. Important topic था balancing of chemical equation. उसमें आपको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को. दो मेथड आपके पास है, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड और दूसरा जो मेथड है आपके पास वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. बेस था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिडक्शन. अलग अलग जो भी इक्वेशन है, जो भी बैलेंसिंग इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड है उनको आप बैलेंस करके देखिए, अकॉर्डिंग टू मीडियम देखिए. इस चैप्टर के लास्ट में मैं एक बार थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा. जो स्पेशल केस है जहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा हो, एक एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है उसी का डिक्रीज हो रहा है, या दो एलिमेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इस तरह के कुछ स्पेशल केसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए. अब इसी का तो दूसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका बेसिक ही है जो अभी हम करेंगे, आज जो करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल. पहले ये समझिए आप, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन पोटेंशियल. देखिए क्या होता है. अगर मैंने कोई भी एक इलेक्ट्रोड से कॉपर सॉलिड, कोई भी है, कॉपर इलेक्ट्रोड डिप इन कॉपर आयनिक सॉल्यूशन, कॉपर का आयनिक सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, तो कॉपर की रोड को मैंने कॉपर के ही आयनिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया. तो दो बातें हो सकती हैं, तीन बातें हो सकती हैं. क्या हो सकता है? ये जो कॉपर है सॉलिड, दैट कम इनटू आयन एक्वस. जो कॉपर सॉलिड है रोड का, वो डिसॉल्व होके एक्वस सॉल्यूशन में आ जाए, एक्वस मीडियम में आ जाए, सॉल्यूशन में आ जाए. कॉपर सॉलिड डिसॉल्व टू कम इन द सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रॉन कहां पे रह जाए? रोड पे. पहले क्या था? न्यूट्रल था. जो पॉजिटिव चार्ज था थोड़ा ही नेगेटिव चार्ज था. जितना कॉपर टू पॉजिटिव, ये बड़े ध्यान से समझना है. अगर ये समझ में आ जाता है तो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज वेरी इजी. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जितना कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है उतना सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन न्यूट्रल है. कॉपर की रोड सॉल्यूशन में डिप है. अब क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. जब ये कॉपर सॉलिड है और ये सॉल्यूशन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दिस कॉपर सॉलिड लूज इलेक्ट्रॉन and electron remain on the road and copper ion come in the solution. तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? रोड पे. रोड पे हो गए नेगेटिव चार्ज. एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया बिटवीन रोड एंड इट्स आयनिक सॉल्यूशन. कैसे हुआ फिर देख लीजिए. पहले न्यूट्रल था, कॉपर सॉलिड भी न्यूट्रल था, कॉपर सल्फेट भी न्यूट्रल है. अब ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ कॉपर टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कॉपर लूज टू इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन रिमेन ऑन द रोड एंड कॉपर आयन कम इनटू द सॉल्यूशन. दिस इज सेड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू कम इन its
ionic solution. To come in its ionic solution, tendency of a metal to change into its ion. एक मेटल अपने आयन में जो चेंज हो रहा है, और जब आयन में चेंज होगा तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा. दिस टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर. ये जो इलेक्ट्रोलिटिक, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर व्हाट हैपन, ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रोड एंड इट्स आयन विल टेक प्लेस. और कुछ भी होने की टेंडेंसी इज नोन एज पोटेंशियल. मेरी कुछ भी करने की टेंडेंसी है, मैं कुछ करना चाहता हूं, दिस इज माय पोटेंशियल. मैं ऑक्सीडाइज होना चाहता हूं, ये मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. मैं रिड्यूस होना चाहता हूं, ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है. मैं पढ़ना चाहता हूं, ये मेरा पढ़ने का पोटेंशियल है. मेरे में खेलने का पोटेंशियल हो सकता है, मेरे में सोने का पोटेंशियल हो सकता है, जो तुम में बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों में ज्यादा होता है सोने का पोटेंशियल, आलस्य का पोटेंशियल. लेकिन कुछ करने का पोटेंशियल, वो सब नेगेटिव पोटेंशियल है. तो पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी टू डू. तो ये क्या हुआ है, हम इसको वैसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर कह रहे हैं, लेकिन आप एक बार इसको और दूसरी लैंग्वेज में आइए. तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर है, क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ है यहां पे, कॉपर आयन बन गया, तो क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. और अगर ऐसा होगा तो रोड पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव एज कंपेरिजन टू इट्स सॉल्यूशन. और ऑक्सीडेशन हुआ है तो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा. चार्ज कैसा है वो आपको क्लियर दिख रहा है, अपने आप डेवलप हुआ है, चार्ज हमने कनेक्ट नहीं किया है. एक हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, जब हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कैसा है पूछने की जरूरत ही नहीं है. जब आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहाँ पे हमने तो कनेक्ट किया ही नहीं, यहाँ तो अपने आप डेवलप हुआ है. कैसे डेवलप हुआ है, नेगेटिव. इसका मतलब ये हुआ, when a metal dip into its ionic solution and when its ion come into the solution, ionic solution acquire positive charge as comparison to the rod and rod acquire the negative charge, and a potential difference is developed due to this oxidation. At that time the electrode act as a anode and it acquire negative charge, and this is known as oxidation potential. कितना इजी है. It is potential difference. It is potential difference between a electrode with and its ionic solution. When oxidation of metal, नॉन मेटल भी हो सकता है, will take place. जब किसी रोड पे when oxidation on कह देते हैं हम, oxidation on electrode will take place. जब उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस टाइम पे जो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ड्यू टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन. अच्छा, एक और बात भी हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, जैसे जैसे आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है सॉल्यूशन में, या सॉल्यूशन में आयन है ऑलरेडी है पहले से, और ये अगर वापस जाके देखिए, अगर सॉल्यूशन में ऑलरेडी आयन ज्यादा है तो रोड से अगर कोई आयन आएगा सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूशन के अंदर आयन है वो उसका अप्रोच करेंगे.
सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है प्रेजेंट, और रोड का कोई आयन अगर सॉल्यूशन में आ रहा है तो सॉल्यूशन के जो आयन है वो उसको अपोज करेंगे, वो वापस जाके वहां डिपॉजिट होंगे, वो वापस जाके डिपॉजिट होंगे। तो ये जो होगा कि कॉपर पॉजिटिव एक्वस, कॉपर पॉजिटिव एक्वस दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं रोड से और जाके रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर था, अब ये जो पॉजिटिव वाले हैं ये रोड पे जाके जमा हो गए, तो रोड पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन में एनआईन की कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि कैटायन तो वहां जाके डिपॉजिट हो गया, तो सॉल्यूशन पे हो गया नेगेटिव चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और उस टाइम पे ये हुआ क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो क्या हुआ है, रिडक्शन। और अगर रिडक्शन होगा तो वो बनेगा कैथोड, और उस टाइम पे एज कंपेयर टू सॉल्यूशन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज you may call osmotic pressure of ion. Metal ions start depositing on the metal surface, leading to the positive charge on the metal. This tendency of ion is known as osmotic pressure. वैसे osmotic pressure आपने दूसरा भी पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन के चैप्टर में। हम दूसरी बात क्या है, osmotic pressure। osmotic pressure tendency of a cation to deposit on metal rod by taking electron। यानी कि एक तरह से क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, मेटल आयन की रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। ये किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है वो तो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। इलेक्ट्रोलाइट अपना सॉल्यूशन में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और ये जो वापस सॉलिडिफाई होने की जो टेंडेंसी है ये ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं इसको। टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल रोड बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, एंड ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन द रोड विल एक्वायर। और अगर देखिए एक बात ध्यान रखिए, चाहे कोई कैसी भी सेल हो, अगर उस पे रिडक्शन हो रहा है तो वो कैथोड है। उसका रिडक्शन हो रहा है जरूरी नहीं है, लेकिन उस पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन विल टेक प्लेस ऑन कैथोड एंड ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट एनोड। ये बात याद रखो हमेशा, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है। तो ये तो बात हुई कैथोड की। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किस में, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड and its ionic solution when reduction will take place on it। जब उसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है उस टाइम पे वो रिडक्शन पोटेंशियल है। सिंपल सी टर्म है, छोड़िए आप केमिस्ट्री की बात। पोटेंशियल का क्या मतलब है, पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी, होने की टेंडेंसी, दम। रिडक्शन होने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कोई रिड्यूस होना चाहता है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है।
अगर कोई ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। फिर से देखिए, जब एक मेटल रोड को हमने उसके आयनिक सॉल्यूशन में डिप किया है, जब आपने मेटल की रोड को जिंक है तो जिंक ले लीजिए और जिंक के ही आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, कोई चार्ज ऊपर भी नहीं है, कोई चार्ज नीचे भी नहीं है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये जो मेटल है ये सॉल्यूशन में आ जाए, और जब ये सॉल्यूशन में आ गया तो यहाँ कैटायन ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये जो आयन है ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, और उस टाइम पे इलेक्ट्रोड काम करेगी एनोड का, अगर उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो। और अगर ये वापस जाके डिपॉजिट हो जाए रोड पे, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, पॉजिटिव वहां चला गया तो रोड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और सोल्यूशन पे रह गया नेगेटिव, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ अपोजिट है, पॉजिटिव रोड पे है, नेगेटिव सोल्यूशन पे, यहाँ नेगेटिव रोड पे था, पॉजिटिव सोल्यूशन पे है। ये रिडक्शन की वजह से हुआ है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। दोनों को हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, it is a potential difference between a electrode with its ionic solution। किसी भी इलेक्ट्रोड का उसी के आयनिक सॉल्यूशन के साथ जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड विद इट्स आयनिक सॉल्यूशन is known as electrode potential। It is represented by E। अब आ जाइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डॉट लगा देते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड विद इट्स आयनिक सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर and temperature is 298 Kelvin and if gases is there pressure is 1 atm। सॉलिड के गैस में प्रेशर का कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ गैसेस इलेक्ट्रोड भी होंगी जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो हमें प्रेशर का भी रोल आ जाता है 1 atm। 1 atm प्रेशर पे 25 डिग्री टेम्परेचर पे 1 मोलर आयनिक सॉल्यूशन में जब किसी इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन की वजह से होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल। एंड एवरी मेटल, एवरी एलिमेंट हैव बोथ टेंडेंसी। एक ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन टेंडेंसी दोनों होती है। तो कोई इलेक्ट्रोड कैथोड भी बन सकती है, एनोड भी बन सकती है। फिर से देख लीजिए एक बार इस सारी बात को। किसी इलेक्ट्रोड को जब हम उसके आयनिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उस रोड के और उस आयनिक सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस एलिमेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, आयन की कंसंट्रेशन पे, और अगर गैसेस है तो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर है, 1 atm प्रेशर है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसको बोले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दो बातें हैं। कौन सी दो बातें हैं? कि जब रोड को उसके आयनिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो हम दो बातें कह रहे हैं कि एक तो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर है, दबाव है, उसका मतलब एक तरह से प्रेशर में आया हुआ है, ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे या गेन करने पड़ेंगे? तो लॉस करने का प्रेशर है तो वो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और गेन करने का है तो वो हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। जो लॉस करने की टेंडेंसी है उसको क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, और जो गेन करने की टेंडेंसी है उसको कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को दूसरे टर्म में हम कह देते हैं
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो गया, और दो टाइप का हो सकता है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और वो रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड विद इट्स आयनिक सॉल्यूशन व्हेन ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड एंड व्हेन इट एक्ट एज ए एनोड। और जब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड का काम करेगी, उसपे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बात ध्यान रखना। रिडक्शन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड विद इट्स आयनिक सॉल्यूशन when reduction will take place on the electrode, at that time it acts as a cathode and acquire positive charge as compared to solution। सॉल्यूशन के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज है, और यहां जो चार्ज का जो कंपैरिजन हो रहा है वो इसका हो रहा है। अब हम बात करें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड में क्या होगा? वही डेफिनेशन है, सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएगी। 298 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, 180 प्रेशर हो जाएगा। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए इलेक्ट्रोड and its ionic solution, 1 molar ionic solution at 298 Kelvin, 180 pressure, if gases is there. Standard reduction potential, it is the potential difference between an electrode and its ionic solution, 1 molar ionic solution, सिर्फ ionic solution नहीं, 1 molar ionic solution, when रिडक्शन विल टेक प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड, जब उस पर रिडक्शन होगा। तो एक रिडक्शन पोटेंशियल, पहली बात एक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो क्लास में हमने बढ़ा दिया, एक ड्यू टू ऑक्सीडेशन और ड्यू टू रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, एक रिडक्शन। ये बात ध्यान रखिए, अगर उस पर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड का काम करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, रिडक्शन होगा तो कैथोड का काम करेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपने आप डेवलप हो रहा है, हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं कहीं भी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ गया। तो दिस इज अच्छा, एवरी एक और बात भी है कि दोनों, एक तीसरी बात भी है, तीसरी भी पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन दोनों बराबर हो रहा है। तीन पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड का काम करेगा, रिडक्शन हो रहा है कैथोड का काम करेगा, और तीसरा इक्विलिब्रियम पे आ गया। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा ही, जैसे जैसे मान लिया पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते ये आयन उसका अपोज करने लग जाएंगे जो सॉल्यूशन में आ रहे हैं, या वे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही रिडक्शन हो रहा है, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अब वो इक्विलिब्रियम किस कंडीशन पे आता है? उस टाइम पे इक्विलिब्रियम ऑक्सीडेशन की तरफ ज्यादा शिफ्ट है या रिडक्शन की तरफ ज्यादा शिफ्ट है, वो डिपेंड करेगा उसके आयन की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे, वो डिपेंड करेगा उस एलिमेंट के नेचर पे। उस एलिमेंट के नेचर का भी रोल है। कुछ एलिमेंट की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन होने की ज्यादा है, कुछ एलिमेंट की टेंडेंसी रिडक्शन होने की ज्यादा है, एंड दे आर रिवर्स टू ईच अदर, रिवर्स टू ईच अदर। अगर किसी की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी कम होगी, और रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी कम होगी। इसका मतलब if इलेक्ट्रोड है more oxidation potential then its reduction potential is less, and if reduction potential is less then oxidation potential is more, और reduction potential is more, oxidation potential is less। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो गेन करने की कम होगी, और गेन करने की ज्यादा है तो लॉस करने की कम होगी। तो ये जो पोटेंशियल है ये रिवर्स। तो नॉर्मली तो अच्छा, एक अकॉर्डिंग टू आईयूपीसी रिकमेंडेशन, अगर सिर्फ देखो, अगर आपको कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर कहा जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर आपको सिर्फ कहा जा रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल। सिर्फ अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल कहा जा रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही आप कंसीडर करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जा रहा है
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही कंसीडर करोगे। और अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जा रहा है तो आप सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करोगे। अगर स्पेशली मेंशन नहीं है तो रिडक्शन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल। इफ इट इज नॉट स्पेशली मेंशन इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर स्पेशली मेंशन नहीं है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करोगे। और स्पेशल अगर मेंशन हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम है। तो ये बातें अच्छा रिवर्स है। जैसे रिवर्स का मतलब साइन, आप जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव का अगर रिडक्शन पोटेंशियल ये 0.34 वोल्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताने की जरूरत नहीं है, वो फिर इससे रिवर्स होगा और वो माइनस। और यहां माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड से नहीं है, माइनस का मतलब किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कम। जैसे ग्राफ में हमने थे ना, जीरो से कम की तरफ जाओगे तो नेगेटिव और ज्यादा की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव। तो ये किसी ने किसी को हमने फिक्स मान लिया, उसके बाद फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो पोटेंशियल की बात है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है you can find reduction potential, and if you know the reduction potential you can find oxidation potential. सबसे पहली और सबसे बेसिक बात है कि आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है, what is mean by oxidation potential, what is mean by reduction potential, what is mean by standard electrode potential, and what is mean by standard oxidation potential. Tendency to undergo oxidation and reduction, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, रिडक्शन होने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर हम बोलते हैं। अब एक और बात आप यहां पे देखिए कि मैंने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस, मींस it is a solution of copper sulfate, copper sulfate dissolved in water। और जिंक की रोड ले ली, जिंक रोड ले ली। जिंक की रोड को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ अपने आप। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, concentration of copper ion solution is reduced। कॉपर आयन के कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, जो पहले था ही नहीं, जिंक आयन कहीं पहले है ही नहीं, वो बढ़ गया। जिंक आयन की कंसंट्रेशन यहां पे डेवलप हो गई और बढ़ती जा रही है। और कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड की जो रोड है लॉस वेट, कम हो गया। कॉपर सॉलिड का जो वेट है वो कम हो गया। और जिंक सॉलिड अपीयर हो गया, जिंक सॉलिड अपीयर हो गया। नहीं, जिंक सॉरी, कॉपर सॉलिड तो पहले था ही नहीं, पहले कॉपर आयन है, तो कॉपर तो बढ़ गया और जिंक की जो रोड थी उसका वेट कम हो गया। और पांचवा क्या हुआ? टेम्परेचर विल इंक्रीज। ये पांचों हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली हुई, अपने आप हुई। मैंने तो सिर्फ इतना किया था कि जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। थोड़ी देर बाद देखता हूं तो क्या हो रहा है, कॉपर के आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, जिंक के आयन बढ़ गया जो पहले था ही नहीं। नाउ इट गेट अपीयर, कॉपर सॉलिड विल अपीयर, ब्राउन कलर का कॉपर सॉलिड अपीयर हो जाएगा, तो पहले नहीं था। 9th या 10th में एक्टिविटी भी की होगी आपने लैब में, केमिस्ट्री में। जिंक सॉलिड की जो रोड थी उसका धीरे धीरे वेट कम होता जा रहा है, यानी कि जिंक की जो रोड है वो सॉल्यूशन में डेवलप होती जा रही है। ये अपने आप हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं। हम कोई प्रेशर, कोई फोर्स बाहर से नहीं लगा रहे, अपनी खुद की टेंडेंसी से हो रहे हैं। और ड्यूरिंग दिस
टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है भाई खुद देख लो। कॉपर आयन कम हो रहा है। कॉपर आयन कम होने का मतलब क्या हुआ, कॉपर आयन तभी कम हो सकता है जब ये रिएक्शन हो, जब कॉपर आयन रिड्यूस हो जाए। भाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन विल रिड्यूस ओनली when it gets reduced। एक्वस है ये, तो ये तभी हो सकता है जब रिडक्शन हो। फर्स्ट और थर्ड बार तभी हो सकती है जब ये पहला रिएक्शन है। कॉपर आयन कम हो गया, कॉपर सॉलिड बढ़ गया, इसका मतलब कॉपर आयन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, और कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन इट गेट रिड्यूस्ड, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और जिंक सॉलिड कम हो रहा है, तो वो जब हो सकता है जब भाई आपका सेकंड और फोर्थ हैपनिंग कब हो सकती है, जिंक आयन बढ़ जाए, इसका मतलब जिंक आयन बने, और सॉलिड कम हो जाए, इसका मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो जाए। भाई एक कम हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब तो कम हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। जिंक कम हो रहा है, जिंक आयन बढ़ रहा है, इसका मतलब जिंक सॉलिड कन्वर्ट इनटू आयन। इधर आयन कम हो रहा है, सॉलिड बढ़ रहा है, इसका मतलब आयन कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ये शुरुआत में जो चार बातें हैं तभी हो सकती है जब ये दो रिएक्शन हो, और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो, कॉपर आयन तो हो जाए रिड्यूस और जिंक हो जाए ऑक्सीडाइज, और ये हो जाए रिडॉक्स। जब रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो रिएक्शन को क्या होगा, रिडॉक्स। शुरुआत की ये चार हैपनिंग कब हो सकती है, जब ये रिएक्शन हो, कॉपर आयन हो जाए रिड्यूस, जिंक हो जाए ऑक्सीडाइज, और ये केमिकल चेंज हुआ है नहीं हुआ, कॉपर आयन कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, और जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो गया जिंक आयन में। तो ये जो केमिकल चेंज हुआ, ड्यूरिंग दिस केमिकल चेंज हीट इज प्रोड्यूस्ड, so temperature will rise, and this is the example of direct redox reaction. It is a redox reaction। क्यों, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर आयन का, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक सॉलिड का। डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। इसका मतलब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल चेंज के साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट। ये सारी बातें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये सब आपको पता है, बता दिया, समझा दिया। और ये चारों पांचों बातें तभी हो सकती हैं जब ये दोनों रिएक्शन हो, यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो, और इस रिडॉक्स रिएक्शन में ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, इस केमिकल चेंज के दौरान हीट प्रोड्यूस हो। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट पैदा तो होगी नहीं, तो द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट इज सेड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए हम एक दूसरी बात करते हैं, ध्यान से समझना है। मैंने लिया जिंक सल्फेट और इसमें डिप कर दिया जिंक की रोड। जिंक सल्फेट लिया और जिंक की रोड उसमें डिप कर दी। दूसरे बीकर में कंटेनर में मैंने लिया कॉपर सल्फेट और इसमें मैंने कॉपर की रोड डिप कर दी। और इन दोनों को एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। दोनों को गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और इनको एक साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया। बताएंगे सर क्या होता है साल्ट ब्रिज? दोनों को कनेक्ट कर दिया, क्या हुआ? वही सब कुछ हुआ, वही सब कुछ हुआ, अपने आप होगा। मैंने देखिए ऐसा अरेंजमेंट कर दिया
जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया और ये चारों बातें हुई। कॉपर आयन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिंक आयन बढ़ता जा रहा है, कॉपर सॉलिड की वेट बढ़ती जा रही है, जिंक रॉड कम होती जा रही है। और ये जो पांचवा पॉइंट होना था, इसकी बजाय डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इसकी बजाय क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब जो यहां एनर्जी हीट रिडक्शन तो वही हो रहा है, ये चारों बातें तो वही हो रही है जो यहां हो रही थी। पांचवा टेम्परेचर राइज होने की बजाय यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी हीट में, और यहां केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, पैदा हो रही है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, it is a device in which chemical energy convert into electrical energy। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। अपने आप पैदा नहीं हो सकती एनर्जी, कहीं ना कहीं दूसरी फॉर्म में कंज्यूम भी हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पैदा तो हो रही है, लेकिन केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। केमिकल चेंज हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल चेंज आ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। अगर ये सारी बातें देखो तो देखो, कॉपर वेट कम हो रहा है, आयन बढ़ रहा है, कॉपर की सॉलिड आयन तो कम हो रहा है और कॉपर सॉलिड का वेट बढ़ रहा है। पहला और तीसरा, इसमें पहले कॉपर और सल्फेट बराबर है, अब क्या हो रहा है, कॉपर आयन रिड्यूस और सॉलिड का वेट बढ़ रहा है। तो वो तभी हो सकता है जब कॉपर आयन रिड्यूस हो जाए कॉपर सॉलिड में, यानी ये कॉपर यहां रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाए तो रोड का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इससे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कॉपर आयन रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया तो सोल्यूशन पे तो एनायन ज्यादा रहेंगे और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्योंकि यहां रिडक्शन हुआ है इसलिए इट इज कैथोड। सारी बातें कंटिन्यू देखनी है, रटने की जरूरत नहीं है। कॉपर आयन का वेट हो गया कम, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन हो गई कम और रोड का वेट बढ़ रहा है, तो तभी हो सकता है जब सॉल्यूशन का कॉपर आयन रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाए। तो ये यहां पे जाके डिपॉजिट हो गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया रोड पे, और जहां रिडक्शन हो रहा है उसको हम कैथोड कह रहे हैं। तो ये कैथोडिक सेल है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है। जिंक आयन बढ़ रहा है और जिंक सॉलिड की रोड का वेट कम होता जा रहा है। कॉपर वाली रोड का वेट तो बढ़ रहा है, जिंक वाली रोड कम हो रही है। तो तभी हो सकता है जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाए आयन में और इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। ये जो जिंक है ये कहा जाए सॉल्यूशन में आ जाए और इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ दे, रोड पे। तो रोड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उस टाइम पे काम करेगी एनोड का। इसका मतलब इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन अलग चैम्बर में हो रहा है, रिडक्शन अलग चैम्बर में हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है या जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दे आर नॉट इन डायरेक्ट टच, यहां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे। कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक दूसरे के डायरेक्ट लिंक में थे। यहां डायरेक्ट लिंक में नहीं है। ये क्या है आपका इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक ही चैम्बर में है, डायरेक्ट टच में। या ऑक्सीडेशन अलग चैम्बर में हो रहा है, रिडक्शन अलग में हो रहा है, दे आर नॉट इन डायरेक्ट टच। एंड हियर द केमिकल चेंज तो जो यहां हो रहा है वो यहां हो रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो सेम आएगा। लेकिन यहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, एंड हियर टेंपरेचर विल इंक्रीज। तो यहां केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में और यहां केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Indirect redox reaction is applicable to make the electrochemical cell. Electrochemical cell, galvanic cell बोल देते हैं,
लुगी गैलोनी साइंटिस्ट का नाम था, एस्वेल्डो वोल्टा साइंटिस्ट का नाम था। तो इनको वोल्टिक सेल या ग्वेलनिक सेल या डैनियल सेल, ये साइंटिस्ट थे 3-4 जिन्होंने इन पे काम किया। उनके सरनेम की वजह से हम इनको गैलोनिक सेल, वोल्टिक सेल या डैनियल सेल हम बोल देते हैं। ये काम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस in which chemical energy convert into electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए अब क्या होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिचर और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो इलेक्ट्रॉन रिचर हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उधर फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज यानी कि रिचर से डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट। तो ये जो करंट फ्लो हुआ ये इसकी वजह से हुआ, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट होता है करंट का फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं? एनोड से कैथोड। और करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? कैथोड से एनोड। और गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो आपका करंट की डायरेक्शन आपको बता देगा कैथोड से एनोड। यानी कि जिधर गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा उसका इंडिकेटर वो एनोड है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट है करंट का फ्लो। कन्वेंशन है डायरेक्शन के, बाकी तो ऐसी कोई डायरेक्शन वहां दिखाई नहीं देती है। तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस इज द वर्किंग, what is the working of how the electrochemical cell work, कैसे वर्क कर रही है। अच्छा देखो, दो बातें हैं, 2-3 बातें। एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और एक है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी भी है। एक किसी इलेक्ट्रोड का उसी की आयनिक सॉल्यूशन के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन दो अलग अलग इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है। देखो, ये नेगेटिव अपने ही सॉल्यूशन के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये पॉजिटिव अपनी ही इलेक्ट्रोड के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोड का जो डिफरेंस है, दिस इज ईएमएफ, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड व्हेन सर्किट इज ओपन। देखिए कैसे वर्किंग करेगी सेल। पहले तो इन दोनों को समझिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोड विद इट्स आयनिक सॉल्यूशन। उसी इलेक्ट्रोड का उसी के आयन के साथ, उसी इलेक्ट्रोड का उसी के आयन के साथ। अगर 1 मोलर आयन 298 केल्विन पे है तो फिर वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दो अलग अलग इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। EMF, electromotive force, force that motivate the flow of electron, force that motivate the flow of electron। वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मोटिवेट कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ना होता, यहां इलेक्ट्रॉन रिचर और यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना होता, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करते? नहीं करते। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि इधर रिचर और इधर डेफिशिएंट है।
और ये चार्ज हमने डेवलप नहीं किया, ये अपने आप डेवलप हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर की नेचर की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड में कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छा कितना भी दोनों ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है या दोनों ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां फ्लो करने के लिए कौन मोटिवेट कर रहा है? दिस डिफरेंस। दो तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक लोड का उसी के आयनिक सॉल्यूशन के साथ और एक दो अलग अलग लोड का। दो अलग अलग लोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो शुरुआत में मैक्सिमम है, व्हेन सर्किट इज ओपन, शुरू में मैक्सिमम है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन जैसे उधर चले जाएंगे, इधर नेगेटिव कम हो जाएगा और उधर पॉजिटिव कम हो जाएगा। मान लिया एक है -3, एक है +8, कितने का डिफरेंस है? 11 का। अब एक नेगेटिव उधर चला गया तो दिस बिकम -2 एंड दिस बिकम +7, डिफरेंस कम हो गया। एक नेगेटिव और कम हो गया इधर, और उधर एक नेगेटिव ने जाके पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया और डिफरेंस कम हो गया। एक नेगेटिव और चला गया और डिफरेंस कम हो गया। एक नेगेटिव और चला गया, +1 आ गया, +4 आ गया, और नेगेटिव चला गया। तो इधर से उधर जैसे जैसे जा रहा है, नेगेटिव उधर फ्लो हो रहा है, डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम। मैक्सिमम डिफरेंस कब था? इनिशियली। तो ये जो मैक्सिमम डिफरेंस है शुरुआत में, दिस इज नोन एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी टाइम पे है, व्हेन सेल इज गोइंग ऑन वर्किंग, और पोटेंशियल डिफरेंस इजीली मेजर भी हो जाता है। EMF इतना इजीली मेजर नहीं होता है, स्पेशल टाइप का गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर चाहिए आपको। ये तो नॉर्मल वोल्टमीटर से भी मेजर हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, बिटवीन एनोड एंड कैथोड व्हेन सर्किट इज ओपन, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो ये जो हमारा पहला टॉपिक था, इसमें आपको क्या क्या समझ में आ जाना चाहिए? सबसे पहली बात समझ में आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड, व्हाट इज इलेक्ट्रोड? कोई भी जो हम सेल में जो यूज कर रहे हैं, जहां पे कैथोड है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, वो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है? कोई भी इलेक्ट्रोड है, उसका दोनों पोटेंशियल है, टेंडेंसी टू लूज और टेंडेंसी टू गेन। रिडक्शन होने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन होने की। रिडक्शन वाले को रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं। और उसकी वजह से जब उस लोड को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफ इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड इफ इट इज ड्यू टू रिडक्शन, देन इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। जब किसी इलेक्ट्रोड को, अच्छा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, रिवर्स है एक दूसरे से। और जब हमने किसी रोड को, जैसे जिंक को यहाँ पे कॉपर सल्फेट में डिप किया, और अगर रिवर्स कर लें, जिंक के सल्फेट में कॉपर को डिप कर दें तो कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं होगा। 9th में आपने पढ़ा भी है कि मोर रिएक्टिव कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव। इसके मतलब दोनों की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा। जिंक की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है कॉपर से, जिंक की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, कॉपर की रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जब आपने कॉपर को जिंक सल्फेट में डिप किया है तो कॉपर की तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और कॉपर की आयन है ही नहीं। कॉपर की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी, जिंक की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन जिंक का सॉलिड है ही नहीं, आयन है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ये उसकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी है। जब दो को आपने कांटेक्ट में लाए हो, दोनों में से एक की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, एक की रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो पॉसिबिलिटी है वहां, तो रिएक्शन होगा। अगर जरूरी नहीं कि कोई भी डिप कर दो हो जाए, वो उनके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसको हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, तो टेम्परेचर राइज होता है।
लेकिन इसी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अगर हम अलग अलग चैम्बर में कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और उस टाइप पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उस डिवाइस को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड थी। जब आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, तो वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। सिंगल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। कोई इलेक्ट्रोड रिड्यूस भी हो सकती है, ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर एक टेंडेंसी ज्यादा है तो दूसरी कम है। लेकिन जब आप सेल की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो दो इलेक्ट्रोड है। सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड। हाफ सेल ये है और हाफ सेल ये है, ये हाफ राइट हाफ लेफ्ट। दिस इज कैथोडिक हाफ सेल, दिस इज एनोडिक हाफ सेल। दिस इज हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। दोनों को मिला दोगे तो दिस बिकम सेल रिएक्शन। पूरी सेल का रिएक्शन बन जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। तो जब दो इलेक्ट्रोड आपने ले ली तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको आप कह रहे हो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्सिमम व्हेन सर्किट इज ओपन, उसको हम ईएमएफ कह रहे हैं। जैसे सर्किट क्लोज कर दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब ये इधर से नेगेटिव कम और उधर से पॉजिटिव, एक स्टेज ऐसी आएगी कि डिफरेंस जीरो हो गया। और जब डिफरेंस जीरो हो गया तो सेल काम करना बंद कर देगी। हम कहेंगे प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ गया। जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही रिडक्शन हो रहा है। तो एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आगे हमें करना है हाउ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क, व्हाट इज द रोल ऑफ साइनप्रिस एंड हाउ वी कैलकुलेट द ईएमएफ। इसका कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग ढंग से समझ लेने आपको। थैंक यू।